लास्ट पार्ट में युहाओं को एक गॉडली कनेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन ये कनेक्शन युहाओं से कनेक्ट हो पाती उससे पहले ही डी टियान ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। जिसके बाद युहाओं और उसकी टीम स्टार लो एम्पायर में दाई हाओ से मिलने के लिए आ चुके थे और वहाँ पर पहली बार युहाओं अपनी पावर्स का एक नमूना भी दिखाता है, जिसे देख के तो दाई हाओ और सभी लोग ही इम्प्रेस हो गए थे। और फिर इसके बाद आगे क्या होता है वो आपको मेरी पिछली वीडियो में देखने को मिल जाएगी। लिंक आपके लिए ऊपर आते हुए दिख रही होगी, तो प्लीज उसे क्लिक करके उसे देख लीजिए, क्योंकि इस पार्ट में मैं आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां युहाओं को देख के ड्यूक इम्प्रेस था कि सिर्फ 20 साल का होने के बावजूद वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सकता है। तो युहाओं ने भी नोट किया और रेडी होने का सिग्नल देने के लिए व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कहा प्लान को फॉलो करें और मूव आउट करें। मिशन शुरू हुआ, ऑफिसर्स तुरंत ट्रूप्स डिप्लॉय करने लगे और युहाओं भी रेडी हो गया। और इस तरफ दाई हाओ ने कहा हम 15 मिनट्स में शुरू करेंगे। इस बात को सुनकर युहाओं थोड़ी डाउट के साथ बोला क्या हम? और फिर दाई हाओ ने युहाओं की तरफ देखकर बोला हाँ ये काम मैं खुद करूँगा। भले ही मेरी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन मिशन का सीक्रेट बचाना जरूरी है। मेरे पास लेवल 7 का फ्लाइंग टाइप सोल टूल है, इससे मैं तुम्हें 5 किलोमीटर ऊपर स्काई में भेज दूंगा। पर याद रखो मैं मार्शल हूँ, मुझे ट्रूप्स को लीड करना होगा और मैं सोल इंजीनियर लीजेंस को सिर्फ 1 घंटे तक अटैक करने का आदेश दूंगा और तुम्हें उसी वक्त मिशन को पूरा करना होगा। और मेरी एक ही सलाह है, सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए, फिर चाहे मिशन अधूरा रह जाए। और दाई हाओ की इस बात पे युहाओं ने धीरे से हाँ कहा और चुपचाप जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने सब सोच लिया हो। चाहे मौत हो या जिंदगी, आज की रात फैसला करने वाली है। वहीं इस तरफ तांग वूटोंग युहाओं को गौर से देख रही थी। युहाओं के चेहरे की मुस्कान ने उसे अंदर तक हिला दिया होता है और वो मन में सोच रही थी इतना बड़ा खतरा सामने है और ये इंसान मुस्कुरा रहा है। तांग वूटोंग मन ही मन डर रही थी और हैरान भी थी। और फिर 15 मिनट बीतते ही दाई लोली अंदर आया और युहाओं से बोला फादर ने सबको तैयार होने का आदेश दिया है। और इसी के साथ श्रेक एकेडमी के सारे लोग टेंट से बाहर निकल के आ गए। दाई लोली ने जानबूझकर कदम रोके और युहाओं के पास आकर बोला एल्डर ब्रदर आज रात तुम क्या करने वाले हो? तो युहाओं ने दाई लोली के कंधे पर हाथ रखकर कहा टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। इस तरफ दाई लोली की आंखों में बेचैनी थी और उसने कहा एल्डर ब्रदर खतरे में मत पड़ना, मैं चाहता हूँ तुम वापस आकर मुझे गाइड करो और मुझे सिखाओ। तो युहाओं ने हल्की हंसी दी और कहा तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? तो दाई लोली बोला भरोसा तो पूरा है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस बार पे युहाओं ने बस इतना कहा याद रखो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अब रात का समय हो चुका था और हम व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखते हैं जो युहाओं से बोलता है क्या तुम तैयार हो? तो युहाओं ने सिर झुकाकर कहा हाँ। और फिर दाई हाओ युहाओं को पकड़कर दोनों ऊपर उठने लगे और वे सीधा आसमान की तरफ बढ़ने लगे। और इस टाइम पे युहाओं का दिल अजीब बेचैन सा हो गया। वहीं बगल में तांग वूटोंग दूर से उसे देख रही थी और उसके मन में डर था। उसे साफ लगा कि युहाओं इस बार शायद वापस न लौटे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, दोनों तेजी से ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ने लगे टेम्परेचर कम होते चला गया, लेकिन युहाओं की अल्टीमेट आइस ने उसे बचाए रखा। तभी ड्यूक ने मार्शल सोल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी उसकी पावर्स कई गुना बढ़ गई और युहाओं को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे और ऊपर ले जाने लगा। और इस टाइम पे युहाओं का दिल भर आया, उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब वो सर्वेंट्स के बच्चों को देखता था जिन्हें उनके फादर गोद में उठाते थे। तब वो हमेशा अपनी माँ से पूछता था मेरे फादर कहाँ है, क्या वो मुझे कभी ऐसे उठाएंगे? तब उसकी माँ हर बार कहती थी एक दिन जरूर होगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। युहाओं ने 20 साल इंतजार किया था और अब ये सपना अचानक सच हो रहा था। उसकी आंखें भीग गईं और उसने महसूस किया कि चाहे उसने अपने फादर से नफरत की हो, लेकिन आज ये सच है कि उसने उन्हें 2 बार बचाना सही किया था। आसमान में रात की ठंडी बिल्कुल शांत थी, लेकिन व्हाइट टाइगर ड्यूक के बालों से आती गर्माहट युहाओं को एक अलग एहसास दे रही थी। आज पहली बार उसे लगा कि फादर का प्यार भले चुपचाप हो, लेकिन उतना ही गहरा होता है जितना मदर का प्यार होता है। बस वो बोलकर जताते नहीं, पर उनके कंधों पर ही पूरा परिवार खड़ा होता है। इस तरफ युहाओं की आंखें आसमान की तरफ थी और मन में एक ही ख्याल था, अगर ये मेरी आखिरी उड़ान है तो कम से कम मैंने अपने फादर की गोद का एहसास पा लिया है। और इस टाइम पे युहाओं व्हाइट टाइगर ड्यूक की पीठ पर बैठा हुआ था और वो 5 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच गए। उसने आसपास देखा और सोल टूल पर ध्यान दिया और इसी बीच उसने ड्यूक की बढ़ती हुई सोल पावर को भी महसूस किया, जो उसे सेफ महसूस करा रही थी। इस वजह से युहाओं को डर नहीं लग रहा था और युहाओं ने खुद को ठंड से बचाने के लिए अपनी आइस एम्प्रेस आर्मर को एक्टिवेट कर दिया।
और फिर ड्यूक ने अचानक से युहाओं से कहा, मैं तुम्हें लगभग 6 किलोमीटर तक भेज सकता हूँ, लेकिन अगर हम इससे ऊपर जाए तो तुम्हारी सोल पावर बहुत कम हो जाएगी। मेरी लिमिट भी 6 किलोमीटर की है और क्या तुम्हें और भी ऊपर जाना है? तो युहाओं ने कहा, नहीं, इतना काफी है। तो ड्यूक ने कहा, ठीक है, तो फिर तैयार। और फिर दाई हाओ की बॉडी ग्लो करने लगी। व्हाइट लाइट ने युहाओं को पूरी तरह से ढक लिया और वो कोल से सेफ हो गया। और फिर वो दोनों तेजी से और ऊपर उठने लगे। युहाओं की सोल पावर अल्टीमेट आइस में बदल गई और उसने आसपास की 1 किलोमीटर की चीजों को महसूस किया। और फिर दाई हाओ ने कहा, युहाओं, अपना ध्यान रखना, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना और लापरवाही मत करना, और मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तो तैयार हो जाओ। तो युहाओं ने सिर हिलाकर हामी भरी और उसके कंधे पर स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास अपीयर हो गई, जो यहाँ आते ही कोल्ड ब्लू लाइट को फैलाने लगी। और इस तरफ दाई हाओ ने पूरी पावर से युहाओं को हवा में फेंक दिया और इस तरफ युहाओं हवा में घूमते हुए कुछ 100 मीटर्स दूर गया और धीरे धीरे अपने बॉडी को फैलाया। और फिर वो अपने पीछे बटरफ्लाई शेप्ड फ्लाइंग टाइप सोल टूल को ओपन करके आगे बढ़ने लगा। इस तरफ दाई हाओ ने देखा कि युहाओं सेफ है और उसने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने देखा कि युहाओं उनकी नजरों से गायब हो गया। और इस तरफ युहाओं ने अपनी स्पिरिट आइज एक्टिवेट कर ली और खुद को आसमान में ब्लेंड कर लिया। आइस ग्रास ने चिल्ड एयर से उसकी सेफ्टी करी और धीरे धीरे युहाओं का मन शांत हो गया और उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद आसमान का हिस्सा बन गया हो। चारों तरफ हल्की गोल्डन लाइट फैल रही थी और युहाओं ने स्पिरिट पगोडा में महसूस की गई समनिंग फीलिंग फिर से महसूस की और उसे लगा कि उसका पूरा स्पिरिचुअल रिल्म गोल्डन हो गया है। लेकिन एक बार फिर से अचानक उसके सीने से ब्लैक पावर फूट पड़ी और उसके बॉडी पर काले स्केल्स उभर आए। और इस तरफ युहाओं तुरंत संभला और बोला, डी टियान, फिर से तुम यहाँ आ गए। ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट में लेक ऑफ लाइफ में अचानक हलचल हुई। एक ब्लैक सर्कल आसमान की तरफ उठी जिससे टेरिफाइंग डेंजरस ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के सोल बीस्ट्स भी डर के मारे जमीन पर गिर। उस ब्लैक सर्कल की वजह से डी टियान बाहर आया। उसका चेहरा गुस्से और प्यास से भरा हुआ था और वो अपने फिस्ट्स को कसे हुए था और उसका पूरा शरीर पावरफुल ऑरा से भर गया था। और फिर डी टियान ने दहाड़ते हुए कहा, ये दूसरी बार है, ये दूसरी बार क्यों? ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं 8 लाख साल से इसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ और नहीं कर पाया, लेकिन ये इंसान 2 बार इसे पा गया। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं सोल बीस्ट हूँ और वो इंसान है? और इसी के साथ एक लो पिच रोड जंगल में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। डी टियान धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन उसका चेहरा अभी भी गुस्से और परेशान होने जैसा। डी टियान ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें अपना मिशन पूरा करने नहीं दूंगा जब तक मेरी रिवर्स स्केल तुम में है। तुम बस इस दुनिया में रह सकते हो और ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट की सेफ्टी ही कर सकते हो। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी डेस्टिनी की पावर एक सोल बीस्ट को ट्रांसफर कर दूंगा और ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट की रेस को बढ़ाऊंगा। और फिर डी टियान ने धीरे से अपने आप से कहा, अगर मैं ब्रूट फोर्स से डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में कर सकता तो मैं युहाओं को बहुत पहले मार चुका, लेकिन डेस्टिनी की पावर केवल विलिंगली ही ट्रांसफर हो सकती थी, फोर्स से तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे डी टियान कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो वर्ल्ड के नियमों को नहीं बदल सकता था। वो बस इंतजार करता रहा और युहाओं की सेफ्टी करता रहा। और इस तरफ युहाओं भी अपनी सोच से बाहर आकर फिर से काम हो गया। ये पहला मौका नहीं था जब डी टियान उसे रोकने आया था। इस बार युहाओं पहले से बहुत ज्यादा फोकस था, इसलिए सेंसेशंस पर कंट्रोल खो गया था। नहीं तो शायद डी टियान उसे इस बार डिटेक्ट नहीं कर पाया। और तभी अचानक से उसकी नजर शार्प हो गई और उसने अपनी सारी सोल पावर समन की और अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल में डाल दी और उस सोल टूल के सभी पोर्ट्स फुल स्पीड पर चलने लगे और वो लाइट की तरह आगे बढ़ रहा था और वो लाइटनिंग स्पीड से मिंग 2 माउंटेन रेंज की तरफ गया। इतनी हाइट पर सन मून एम्पायर उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन युहाओं जानता था कि टाइटल डुलियो भी ज्यादा देर तक इतनी ऊंचाई पर नहीं रह सकता। अगर फ्लाइंग टाइप सोल टूल नहीं होता तो सोल सेज के रूप में वो यहाँ नहीं उड़ सकता था और आधे ही मिनट में उसकी सोल पावर लगभग 20% ड्रेन हो गई थी। अगर वो ऐसे चलता रहा तो मिंग 2 माउंटेन रेंज तक नहीं पहुंच पाता। उसने अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल के पोर्ट्स बंद कर दिए, क्योंकि अब ये इसे और जारी नहीं कर सकता था। अगर जारी रखा तो मिशन पूरा नहीं हो। युहाओं का मिंग 2 माउंटेन रेंज के पास जाना सेफ था, क्योंकि वो फ्लाइंग टाइप सोल टूल को बंद करके और इमिटेशन स्किल का यूज करके सोल पावर को छुपा सकता था। उसके लिए सबसे डेंजरस 2 समय थे। पहला, जब युहाओं स्पिरिचुअल डिटेक्शन से डेथ गॉड के आसपास सर्वे करता, और दूसरा रिट्रीट का समय। रिट्रीट में थ्रस्ट चाहिए जो केवल सोल पावर से मिल सकता था। और इस टाइम तक युहाओं मिंग 2 माउंटेन रेंज के हाईएस्ट पीक तक पहुंच चुका था। और फिर युहाओं ने अपनी आई ऑफ डेस्टिनी स्लोली ओपन कर दी और उससे रोज गोल्ड लाइट फ्लैश होने लगी और उसके पीछे ह्यूज वर्टिकली प्यूपल्ड आई दिखने लगी। युहाओं को अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन की पावर बढ़ाने के लिए आई ऑफ डेस्टिनी जरूर
और इस टाइम में युहाओं के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए और उसने देखा कि उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन हाईएस्ट पीक से सिर्फ 1000 मीटर्स दूर रहते हुए भी किसी इनविजिबल बैरियर से ब्लॉक हो गई और शेक करने लगा। ये कोई सोल पावर बैरियर नहीं था बल्कि ये एक रियल स्पिरिचुअल बैरियर था और इस बैरियर को देख के युहाओं शॉक था। यहाँ तक कि कुछ सोल टूल्स स्पिरिचुअल पावर को एनहांस कर सकते थे लेकिन इतनी ज्यादा कर सकते हैं ये इससे तो युहाओं भी कंफ्यूज था। युहाओं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था ऐसा कौन बना सकता है, क्योंकि इसके लिए कम से कम 9 रिंग वाले सोल डुलियो की स्पिरिचुअल पावर चाहिए थी। और इस टाइम में युहाओं की एनर्जी बहुत तेजी में ड्रेन होने लगी। युहाओं के नॉलेज में केवल ईविल आई टायरेंट किंग ही इतनी स्पेशलाइज्ड स्पिरिचुअल पावर को रखता और इस समय उसने हाईएस्ट पीक पर एक लाइट की स्ट्रीक देखी। वो किसी स्पायर जैसा ऑब्जेक्ट था और युहाओं ने देखा कि सामने एक नया सोल टूल था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये डेंजरस नहीं था। उसने महसूस किया कि व्हाइट हेलो लीथल नहीं था लेकिन इसमें हल्की स्पिरिचुअल ऑरा थी, जैसे ये उसकी पोजीशन ट्रैक कर रही हो। युहाओं ने तुरंत रिएक्ट किया। व्हाइट हेलो तेजी से फैलने लगी। शुरू में ये सिर्फ 1 मीटर थी लेकिन जल्दी ही 100 मीटर से ज्यादा फैल गई और अगर ये और बढ़ती तो युहाओं पकड़ लिया जाता। लेकिन अल्टीमेट सोल्जर प्लान की ट्रेनिंग की वजह से युहाओं ने बिना हेजिटेशन किए अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल को रख दिया और फ्री फॉल करना शुरू। और अब वो सन मून एम्पायर के सर्वेलेंस सोल टूल्स के रेंज में आ सकता था, इसलिए वो तेजी से नीचे की ओर गिरा लेकिन अपने माइंड को फोकस रखा। उसने कंफर्म किया कि व्हाइट हेलो में थ्रेट नहीं था लेकिन इसमें स्पेशल फ्रीक्वेंसी और स्पिरिचुअल ऑरा थी जो उसकी पोजीशन ट्रैक कर सकती थी। उसने माउंटेन पीक की तरफ देखा और ब्लिंक होती हुई डिम रेड चीज देखी और उसने सोचा कि ये लक है। अगर व्हाइट हेलो को युहाओं की लोकेशन का पता चल गया होता तो उसे एक लीथल ब्लो अटैक जरूर खाने को मिलता, जिसके तुरंत बाद युहाओं अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल को खोलकर वहां से निकल और तभी उसने एक डिटेक्टर देखा और महसूस किया कि अब वो सन मून एम्पायर के सर्विलेंस टूल्स के रेंज में आ चुका है और तभी वहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो चुका था। लेकिन हर क्राइसिस में युहाओं की पोटेंशियल बढ़ती थी। उसने समझा कि आज का मिशन ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देगा, लेकिन ये उसके लिए कंप्लीट फेलियर भी नहीं था। कम से कम उसने माउंटेन पीक की कंडीशन तो देख ही ली थी और अब उसे बस वापस जाना था। उसने अपने फ्री फॉल को रोक दिया और ऑल अराउंड डिटेक्शन को एक्टिवेट कर दिया ताकि मिंग 2 माउंटेन रेंज की तरफ आने वाले चेंजेस को सेंस और इस तरफ सन मून एम्पायर ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड में अटैक कर दिया और कई सर्विलेंस सोल टूल्स युहाओं के आसपास दिखाई दिए। सभी का टारगेट युहाओं पर था और इस तरफ युहाओं ने अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल पूरी तरह से ओपन कर लिया और तेजी से स्टार लुओ एम्पायर के मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे कई सारे पावरफुल फिगर्स चेस कर रहे थे। सन मून एम्पायर के पावरफुल सोल मास्टर ने कहा कि युहाओं को किसी भी कीमत पर मार डालो और इस तरफ युहाओं ने अपनी फुल स्ट्रेंथ अनलीश की और जल्द ही उसकी सोल पावर मैक्सिमम रीच तक पहुंच गई। और तभी युहाओं के पीछे से एक गोल्डन लाइट का बॉल शूट हुआ जो एक्सप्लोड होकर गोल्डन रेन में बदल गया। ये डोमेन टाइप अटैक था। ये अटैक युहाओं की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने और उसको पकड़ने के लिए किया गया और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।